हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज और योग के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है नेक रोटेशन। दिखाइए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस एक्सरसाइज को आप लोग 10 टाइम्स करके एक साइड से कर सकते हैं, यानी राइट जो रोटेशन है वो 10 बार करना है और लेफ्ट जो रोटेशन है वो भी 10 बार करना है। तो टोटल ये हुआ 20 टाइम्स। अब दूसरी एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है नेक स्ट्रेंथनिंग, जो कि आपके गर्दन और जो कंधे हैं उसके जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया जा रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपने फोरहेड पे लगाना है और उसको बैक साइड में प्रेशर देना है। हाथों द्वारा हेड पे प्रेशर दिया जाएगा, बट हेड उसको अपोज करेगा, यानी हेड उसको रोकेगा। इसी तरह आपको बैक से भी हैंड से प्रेशर देना है और इसी तरह आपको साइड से भी हैंड से प्रेशर देना है। प्रत्येक बार जो प्रेशर दे रहे हैं वो प्रेशर देते समय आपको 5 काउंट करनी है, यानी कि फोरहेड को जो प्रेशर दे रहे हैं उस समय आपको 1 2 3 4 5 इस तरह प्रेशर देके फिर वहाँ से रिलीज कर लेंगे। इसी तरह जब बैक से हेड को प्रेशर देंगे तो भी आप 5 टाइम्स काउंट करेंगे, फिर रिलीज कर। जब भी आप हाथों से प्रेशर दे रहे हैं तो आपकी गर्दन जो है उसको रोक रही है उस प्रेशर को, इससे उसके मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं और इससे आपके पेन जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएंगे। तीसरी इसकी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है नेक बेंडिंग। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये नेक बेंडिंग जो एक्सरसाइज है ये आपको अपने गर्दन को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बेंड करके करना है। जब भी आप गर्दन को, पहले आप अपनी कमर और गर्दन को सीधे करेंगे, सीधे करने के बाद उसके बाद गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और 5 काउंट करेंगे। फिर आप उसको राइट साइड बेंड करेंगे और 5 काउंट करेंगे। इसी तरह इस प्रोसेस को आप 10 टाइम्स लेफ्ट साइड और 10 टाइम राइट साइड करेंगे। चौथी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है चिन टक। इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे। इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी जो चिन है, जिसको ठुड्डी बोलते हैं, उस पर अपने एक उंगली से आपने प्रेशर दिया है। उंगली से प्रेशर देने के बाद वो गर्दन जो है वो पीछे की तरफ चली गई है। तो हर बार प्रेशर देना है और मन में आपको 3 या 5 तक काउंट करना है और काउंट करके फिर उसको रिलीज कर देना है। इसको प्रोसेस को आपको 10 बार कम से कम करना है। 10 बार करने के बाद इसको छोड़ देना है। पांचवी जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं बैक नेक बेंडिंग। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5 ये बैक नेक बेंडिंग जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करते समय आपको अपने कमर और गर्दन को सीधे रखना है। सीधे रख के आप बैठ गए और बैठ के उसके बाद आपको गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ना है और मोड़े रखने के दौरान आपको काउंट करना है 1 से 5 तक, जैसे कि 1 2 3 4 5। फिर आपको गर्दन को सीधे कर देनी है और फिर आपको पीछे मोड़ना है और फिर 5 काउंट करना है और फिर गर्दन को आपको सीधे कर देनी है। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 10 बार करना है। अगर उससे अधिक हो सके तो उससे अधिक भी कर सकते। ये तो हुए एक्सरसाइजेज जो कि फिजियोथेरेपी के ड्यूरिंग आपको कराए जाते हैं और इसको करने के बाद लंबे समय तक अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ योगासन, जैसे कि योग के द्वारा आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला योग है उसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और उसके बाद आपको अपने दोनों हथेली अपने चेस्ट तक ले आना है और चेस्ट तक लाकर आपको गर्दन को अपने सीधे उठानी है कम से कम 80 या 90 डिग्री के एंगल तक और उसके बाद उसी तरह कम से कम 20 काउंट तक रखना है। फिर से एक बार करेंगे। हाँ, आपकी नज़र इस दौरान ऊपर रहनी चाहिए। कम से कम 20 गिनने तक ऊपर उठाए रखेंगे। धीरे धीरे इस टाइमिंग को बढ़ाएंगे। आपको धीरे धीरे इस टाइमिंग को 30 करना है, मतलब 30 सेकेंड के लिए, फिर 40 सेकेंड के लिए, 1 मिनट तक आपको इसको प्रोसेस करना है। इसका नाम है भुजंग आसन। योग में ही दूसरा योग है जिसका नाम है उष्ट्रासन। इसको आपको थोड़ी सावधानी से करना है और ध्यान से देखकर करना है। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घुटने के बल पे बैठ जाना है। एड़ियों का प्रेशर लेके और घुटने के बल पे बैठ जाना है। अब आपको अपने दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ना है और अपने बॉडी को सीधा स्ट्रेच करना है। गर्दन टेढ़ी रहनी चाहिए, कमर थोड़ी सी टेढ़ी रहनी चाहिए और इस अवस्था में कम से कम 30 या 50 सेकेंड तक आपको रहना है और उसके बाद धीरे से आपको उतरना है। फिर से अगेन आपको दोबारा फिर से उठना है और फिर इस अवस्था में आपको कम से कम 50 सेकंड तक करना है। ये सभी एक्सरसाइज और आसन आप तभी करेंगे जबकि आपको ठीक से पता हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की ही है या फिर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से सफ़र कर रहे हैं।